पूरी दुनिया में जो सबसे अलग चमत्कार जो हुआ है, वो ये है कि यीशु मसीह का एक कुँवारी के दौरान पैदा होना। तो आज हम इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार यीशु मसीह का कुँवारी के द्वारा पैदा होना एक मसीहत को, पूरी क्रिश्चियनिटी को पूरी दुनिया से अलग करता है। और आज हम जानेंगे कि यीशु मसीह का कुँवारी से पैदा होना सबसे महत्वपूर्ण क्यों है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और मैं मनीष होता एक बार फिर से आप सबका बी स्ट्रॉन्ग प्राइस चैनल में स्वागत करता हूँ। और जितने भी नए लोग हैं, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो है वो आपके तक पहुँच पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। जब यीशु मसीह का जन्म कुंवारी मरियम के द्वारा हुआ था, तब मरियम ने उससे पहले कभी भी शारीरिक संबंध नहीं बनाए थे। इसलिए यीशु मसीह का जो जन्म है वास्तव में एक चमत्कार था। यीशु का कुंवारी से जन्म एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जो क्या है कि हम बाइबल में स्पष्ट रूप से खास करके मत्ती और लूका के सुसमाचार में हम पढ़ सकते हैं। पवित्र शास्त्र के अनुसार जब जिब्राइल दूत मरियम के पास आता है और ये खबर लेके आता है कि वह मसीहा की माँ होगी, यीशु मसीह की माँ होगी, तो मरियम उससे पूछती है कि ये कैसे होगा, क्योंकि मैं अभी कुंवारी हूँ। जब हम लूका के सुसमाचार उसका एक अध्याय उसके 34 वचन में पढ़ते हैं, तो फिर हम आगे पढ़ते हैं कि जिब्राइल दूत क्या है कि बोलता है कि ये एक चमत्कार की तरह होगा। वो कैसे होगा कि पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुम पर छाया करेगी, और जो उत्पन्न होगा वह पवित्र होगा, वह परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। फिर आगे हम देखते हैं कि स्वर्गदूत यहाँ पे पवित्र आत्मा और यीशु मसीह के जन्म के माध्यम रूप से क्या है कि परमेश्वर की शक्ति की ओर इशारा करता है, जो यीशु को उचित रूप से परमेश्वर का पुत्र कहा जाएगा की ओर इशारा करता है। और फिर इस कहानी में हम आगे पढ़ते हैं कि फिर जिब्राइल दूत यूसुफ को, जो मरियम का मंगेतर था, उसको ये खबर देते हैं, मगर वो इस बात को स्वीकार करने से डर रहा था। मगर स्वर्गदूत ने यूसुफ को ये बात दोहराई और यूसुफ परमेश्वर के वचन को स्वीकार करते हुए मरियम को अपनी पत्नी के रूप में अपने घर ले आता है। यीशु मसीह के कुंवारी से पैदा होने की जो भविष्यवाणी हम देखते हैं, वो यशायाह की पुस्तक उसका 7 अध्याय और उसके 14 वचन में जब हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पे यशायाह एक कुंवारी के बारे में ज़िक्र करता है। और इब्रानी भाषा में कुंवारी और वर्जन के लिए 2 शब्द इस्तेमाल होते हैं, एक है अल्माह और एक है बेतुला। सो जो वहाँ पे यशायाह इस बात को वर्जन के बारे में, कुंवारी के बारे में बात कर रहा है, अल्माह वर्ड यूज़ कर रहा है, जिसका मतलब है कि वो औरत या वो लड़की शारीरिक रूप से क्या है कि मैच्योर है, शादी के लायक है। और जो बैतुला जो शब्द है उसका मतलब निकल के आता है कि एक औरत को क्या है कि सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है, जो जिसको ज़्यादातर क्या है कि एक विधवा के लिए इस्तेमाल किया जाता था। मगर यहाँ पे अल्लाम वर्ड यूज़ किया गया है, जिसका मतलब हमने देखा कि शादी के लायक है, शारीरिक रूप से क्या है कि वो मैच्योर है। इसी तरह गलातियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसके 4 वचन में भी मसीह के पूर्व अस्तित्व और कुंवारी के द्वारा जो जन्म हुआ है उसके बारे में सिखाता है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो एक स्त्री से पैदा हुआ था। सो कुंवारी के द्वारा जो जन्म हुआ इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वही माध्यम था जिसके द्वारा वचन देहधारी हुआ था, जो हम यूहन्ना के सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसके 14 वचन में पढ़ते हैं। देह धारण तब होता है जब परमेश्वर के अनंत पुत्र ने मानव शरीर धारण किया। अपने किसी भी परमेश्वर के स्वभाव को, दिव्य रूप को बिना खोए उन्होंने क्या है कि एक मानवीय स्वभाव में उस बात को जोड़ा, जो क्या है कि पूरे इतिहास में ये अब तक के लिए सबसे चमत्कारी बात हुई है। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो यीशु मसीह के कुंवारी के द्वारा पैदा होने वाली बात को स्वीकार नहीं करते। वो सोचते हैं कि एक साइंटिफिकली अगर बात की जाए कि एक माता-पिता की शारीरिक संबंध के बिना एक बच्चा पैदा नहीं हो सकता। उन लोगों के लिए साइंटिफिकली कुछ बातों को आपके साथ बाँटना चाहता हूँ। पहली बात ये है कि साइंटिफिकली 2 कानून हैं, एक है नेचुरल लॉ
और एक है सुपरनैचुरल लॉ, यानी कि एक कुदरती कानून और एक अलौकिक कानून। तो हम जितने भी सभी लोग इस धरती पे रह रहे हैं, हम सभी नेचुरल लॉ के अधीन आते हैं। तो जो परमेश्वर है और परमेश्वर के जितने भी काम हैं, वो नेचुरल लॉ के अधीन नहीं है, बल्कि वो खुद परमेश्वर इन सारी बातों पे प्रभुता करने वाले परमेश्वर है। तो हमें इस बात को ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो परमेश्वर जिसने पूरी पृथ्वी सृष्टि को बनाया है, वो परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते हैं। और जो नास्तिक जो लोग हैं, वो अभी भी परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते। तो बहुत सारी बातें हैं, साइंटिफिकली भी अगर बात की जाए तो हम परमेश्वर को साबित कर सकते हैं कि परमेश्वर वास्तव में है। मगर साइंटिफिकली कुछ बातों को मैं आपके साथ रखना चाहता हूँ कि कुछ जो नियम हैं, उनमें से एक बात है कि जो जो चीज़ें अस्तित्व में आती हैं, उनकी शुरुआत थी। दूसरा पॉइंट कि दुनिया अस्तित्व में आई, और तीसरी बात ये है कि दुनिया की शुरुआत थी। तो ये 2 तरीके से हो सकता है कि या फिर ये अपने आप हुआ, या फिर इसको किसी ने बनाया। और बिग बैंग थ्योरी भी हमें ये बताती है कि आकाशमंडल में क्या है कि बड़ा-सा प्रकाश हुआ और विस्फोट हुआ। तो बाइबल हमें क्या बताती है कि परमेश्वर ने बोला कि प्रकाश हो, उजाला हो, तो वो हो गया। सो परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है कि वो किसी बात को या किसी चीज़ को उत्पन्न ना कर सके। जिस प्रकार परमेश्वर ने जो सृष्टि की है, उसको क्या है कि थियोलॉजिकल टर्म में एक्स निहिलो बोलते हैं कि क्रिएशन आउट ऑफ नथिंग। तो परमेश्वर ने कुछ ना होने से सब कुछ पैदा कर दिया। तो ये परमेश्वर के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं होगी कि कुँवारी के द्वारा एक बच्चे को पैदा करना। और अभी आपके साथ कुछ बातों को मैं आपके साथ बाँटना चाहता हूँ, वो ये है कि यीशु मसीह का जो जन्म जो कुँवारी के द्वारा हुआ, वो इतना महत्वपूर्ण क्यों है? जो पहली बात है वो ये है कि कुँवारी के द्वारा यीशु मसीह का पैदा होना इस बात का सबूत है कि जो उद्धार, जो मुक्ति, जो साल्वेशन इंसान के लिए है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ परमेश्वर के द्वारा ही है, ना कि इंसान के खुद के कामों से। पूरी मानव जाति के उद्धार के लिए ये परमेश्वर की पहल थी, ये सब परमेश्वर की योजना थी। यूसुफ की गर्भधारणा में कोई भी भूमिका नहीं थी। उन्होंने अपना कोई शारीरिक संबंध नहीं बनाया जिसकी वजह से वो गर्भवती हुई, नहीं। क्योंकि हमारा उद्धार केवल परमेश्वर की पहल और परमेश्वर की सामर्थ्य पर आधारित है। हमने परमेश्वर को नहीं खोजा, परंतु उसने हमें खोजा और हमें अपना उद्धार हमारे लिए उन्होंने दिया है। परंतु हम परमेश्वर की सामर्थ्य पर भरोसा रखते हैं। दूसरी बात अगर हम बात करें, वो ये है कि यीशु मसीह संपूर्ण रूप से एक ही समय में परमेश्वर थे और संपूर्ण रीति से एक ही समय में मनुष्य थे। जो उनका भौतिक जो शरीर था, उन्हें मरियम के द्वारा प्राप्त हुआ था, मगर उनका शाश्वत जीवन, पवित्र जीवन उनको अतीत से ही उन्हीं के पास था, जो हम पढ़ सकते हैं यूहन्ना के सुसमाचार उसका 6 अध्याय में। उसने अपना पापी स्वभाव यीशु को इसलिए नहीं दिया क्योंकि यूसुफ शारीरिक रूप पर उनके पिता नहीं थे, और यीशु मसीह स्वाभाविक तौर पर पापी नहीं थे, जो हम पढ़ सकते हैं बाइबल में इब्रानी की पत्री में भी 7 अध्याय उसका 26 वचन में। इसके अलावा परमेश्वर ने अपने आप को हम पूरी मानव जाति पर अपने आप को प्रगट किया, जिसको हम पढ़ सकते हैं यूहन्ना के सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसके 18 वचन में। और इसके अलावा परमेश्वर ने क्या है कि हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह के द्वारा बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे उदाहरण हमारे लिए क्या है कि सेट किए, जो हम पढ़ सकते हैं। खास करके पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसका 21 वचन, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसका 6 वचन में हम पढ़ सकते हैं। और यीशु मसीह का कुँवारी के द्वारा पैदा होना इस बात के लिए सबूत है कि वो परमेश्वर वो हमारे लिए इस धरती पे आए और हमारे लिए एक प्रायश्चित के लिए वो बलिदान हुए। क्योंकि परमेश्वर आप नहीं मर सकते, मगर उन्होंने अपने आप को इसलिए इस धरती पे लेके आए ताकि वो हमारे लिए एक प्रायश्चित के लिए एक बलिदान हो सके, ताकि हम इस धरती पे अपने जीवन में उद्धार प्राप्त कर पाएँ। जो हम पढ़ सकते हैं इब्रानी की पत्री में 10 अध्याय और उसका 1 वचन से लेके 10 वचन तक। और पहला यूहन्ना की पत्री उसका 3 अध्याय और उसके 8 वचन के आधार पर खुदावंद यीशु मसीह इस धरती पे इसलिए आए, कुँवारी के द्वारा पैदा हुए, ताकि वो शैतान के सभी कामों का नाश कर सके। तो इसलिए जो यीशु मसीह का कुँवारी के द्वारा पैदा होना हमारे
जीवन में परमेश्वर को जानना, हमारे उद्धार के बारे में, हमारे रोज़ाना की ज़िंदगी की जो ज़रूरतें हैं, उनको कैसे जीना है, कैसे हमें व्यवहार करना है और ख़ास करके हमारे फ्यूचर के बारे में, हमारे भविष्य के बारे में हमें जानू कराता है। आज जो लोग यीशु मसीह के कुँवारी से पैदा होने से इनकार करते हैं, वह पवित्र शास्त्र के स्पष्ट शिक्षा का खंडन करते हैं। बाइबल में दर्ज किए गए अनेक जो चमत्कार है, उन पर सवाल उठाते हैं और मसीह के संपूर्ण ईश्वर परमेश्वरता या परमेश्वर के स्वभाव और उनके मनुष्य के स्वभाव पर वो सवाल उठाते हैं और उनको इनकार करते हैं। आशा करता हूँ आज का जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और दूसरे लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो अभी भी यीशु मसीह के कुँवारी के द्वारा पैदा होने पर अभी भी सवाल उठाते हैं। उनको इस प्रकार से आप जवाब दे सकते हैं। तो हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको जय मसीह की।